दोस्तों ये वही पेपर है क्लास 9th साइंस का जो आपके वार्षिक परीक्षा में आने वाला है। स्वागत है सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। यह वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि यही वो पेपर है, यही वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्नों का आधार बनेंगे। ठीक है, तो यहां पर 70 नंबर का पेपर होता है। यूपी बोर्ड का ये पेपर है, लेकिन बाकी सभी अदर बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जैसे एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड, लगभग सभी का सिलेबस सेम होता है, लेकिन यूपी बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 70 नंबर का पेपर है जिसमें 20 नंबर के भाई क्वेश्चन ओएमआर शीट पर करने होंगे और 50 नंबर के लिखित प्रश्न हमको करने होंगे। कक्षा 9 विज्ञान यानी क्लास 9th साइंस ईयरली एग्जाम 2025 26 में के लिए आप देख रहे हैं, तो 26 के लिए भी आप तैयारी कर सकते हो। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं 3 सेक्शन होंगे, का खा गा यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। सबसे पहला क्वेश्चन बहुविकल्पी प्रश्न जो ओएमआर पर करना है कि यदि त्वरण वेग की दिशा में हो तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? अगर भाई त्वरण है वो वेग की दिशा में है तो उसे क्या कहेंगे? शून्य कहेंगे, धनात्मक कहेंगे, बराबर कहेंगे या ऋणात्मक कहेंगे। अब आप पहला क्वेश्चन मैं आपको कमेंट करने के लिए कह रहा हूं, अब इसका आंसर आप बताओ। नहीं पता तो सोच के बताओ, सर्च करके बताओ, लेकिन कमेंट जरूर करो। आप ये वीडियो कौन से शहर, कौन से गांव या यूपी के कौन से जिले से देख रहे हो? अगर यूपी से बाहर से देख रहे हो तो भी अपने शहर या गांव का नाम लिखो, या फिर यूपी से देख रहे हो तो अपने जिले का नाम जरूर लिखना। गोली चल चुकने के बाद बंदूक और गोली का कुल संवेग कितना होता है? तो बंदूक के पीछे हटने के बराबर। अगला क्वेश्चन, वेग हो सकता है शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक, ये सभी। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि भाई वेग शून्य भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, तो ये सभी वाला लगाएंगे। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर किस कारण वायुमंडल ठहरता है? तो किस कारण ठहरता है? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण, बादल के कारण, वायु के कारण या गुरुत्व के कारण? तो किसके कारण? गुरुत्व के कारण। ठीक है, जो गुरुत्वाकर्षण है पृथ्वी का, उसके कारण ये वायुमंडल ठहरा हुआ है, हमारे आसपास का जो वायुमंडल है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है? विस्थापन पर, लगाए गए बल पर, वस्तु के प्रारंभिक वेग पर। भाई विस्थापन पर निर्भर करता है, बल और विस्थापन के बीच कोण पर निर्भर करता है, लगाए गए बल पर भी निर्भर करता है, वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, W बराबर FD cos थीटा ये होता है सूत्र किए गए कार्य का। तो W किया गया कार्य बल और विस्थापन के बीच अगर कोई कोण है तो वो, तो यहां पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता। अगला प्रश्न लेते हैं, ऊर्जा किस प्रकार की राशि है? सदिश, अदिश, सदिश या अदिश दोनों, इनमें से कोई नहीं। घड़ी में मिनट वाली सुई का आवर्तकाल कितना है? तो कितना है? 1 मिनट होता है। अगला क्वेश्चन है, घड़ी में मिनट वाली सुई का आवर्तकाल कितना होता है? ये आपको बताना। मिनट वाली सुई का आवर्तकाल 1 घंटा होता है। 1 घंटे में घूमती है ना मिनट वाली जो सुई होती है, 1 घंटे में, 60 मिनट में, तो ये यहां पर बी लगाएंगे। अगला क्वेश्चन, रसायन विज्ञान के क्वेश्चन, किस अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है? तो गैस में हम जानते हैं, ठोस में सबसे कम होती है गति अणुओं की, कणों की, द्रव में उससे ज्यादा, गैस में सबसे अधिक, अत्यधिक तीव्र और अनियमित। वायु का विलायक कौन है? ठीक है, वायु का विलायक कौन है ये आपको बताना है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन या CO2। तो विलायक भाई यहां पर नाइट्रोजन लगाना। एक बार इसको लेकिन चेक कर लेना। साबुन का विलयन क्या है? साबुन का विलयन क्या है? वास्तविक विलयन, कोलाइडल विलयन, निलंबन, ये शुद्ध पदार्थ। तो साबुन का विलयन क्या है भाई? ये कोलाइडी विलयन बन जाता है। सोडियम का सूत्र क्या है? तो सोडियम का सूत्र Na होता है। यहां पर क्या होता है? Na 11 होता है इसका परमाणु क्रमांक। अगला प्रश्न है, आवेशित कणों को क्या कहते हैं? अणु, परमाणु, आयन या कण? तो आवेशित कणों को क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, परमाणु का समस्त द्रव्यमान पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। इलेक्ट्रॉन का जो वेट होता है वो लगभग नेग्लिजिबल होता है, ठीक है, अगण्य होता है, नगण्य होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में लगभग परमाणु का सारा वेट होता है। जीव विज्ञान के प्रश्न, डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? तो डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहेंगे भाई? जीन कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? जीन कहेंगे। डीएनए के क्रियात्मक खंड जीन। धागे के समान बना जाल की संरचना कौन सी होती है? कोशिका द्रव्य, क्रोमेटिन, तारक केंद्र या केंद्रक। तो धागे नुमा संरचना क्या होती है भाई? केंद्रक में क्रोमेटिन जो पाया जाता है वो धागे जैसी संरचनाएं होती हैं।
यूरोक्रोमैटिन और प्रोक्रोमैटिन, शायद ये दो प्रकार भी होते हैं क्रोमैटिन के, आप इसको पढ़ेंगे। CO2 और O2 किस प्रक्रिया में कोशिका झिल्ली के आर पार जा सकते हैं? ठीक है, तो यहां पर विसरण लगाएंगे आप, ये विसरण लिखा हुआ है, बी विसरण। अगला है स्तंभाकार एपिथेलियल ऊतक में होते हैं। स्तंभाकार एपिथेलियम वाले ऊतक में क्या होंगे? रंध्र होंगे, सिलबर्ट होंगे, रेखाएं होंगी या पक्षमाभ होंगी। अगला क्वेश्चन है वाष्पोत्सर्जन क्रिया किसके द्वारा संपन्न होती है? तो वाष्पोत्सर्जन क्रिया स्टोमेटा, ठीक है, ऑप्शन ए लगाएंगे OMR शीट पर, स्टोमेटा से संपन्न होती है। किस ऊतक में मृत कोशिकाएं होती हैं? तो दृढ़ ऊतक में मृत कोशिकाएं होती हैं, मृत कोशिकाएं डेड सेल्स होती हैं दृढ़ ऊतक में। अगला क्वेश्चन है बरसीम की जई है, ठीक है, बरसीम क्या है एक तरह से? तो बरसीम क्या है? चारा है, बरसीम क्या है? चारा है। अब लिखने वाले प्रश्न जो कॉपी पर करना है, फिजिक्स में बंदूक से निकली गोली शरीर में घुस जाती है, क्यों? ये आपको बताना है। वेग किसे कहते हैं? तो विस्थापन की समय दर को वेग कहते हैं। इसका मात्रक लिखिए, मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है। गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी और सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक में संबंध क्या है? तो स्मॉल जी बराबर GM बटे RE² या R², ये संबंध होता है जी, स्मॉल जी और कैपिटल जी में। स्मॉल जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण, कैपिटल जी क्या है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। अगला क्वेश्चन है कार्य किसे कहते हैं? इस कार्य के प्रकारों को लिखिए। तो कार्य क्या होता है? W बराबर बल गुणे विस्थापन, और अगर इनके बीच कोई कोण है तो cos थीटा उसका लेते हैं। W बराबर FD cos थीटा, ये कार्य है, इसके हिसाब से परिभाषा भी बना सकते हैं। कार्य आपको लिखना है तो धनात्मक और ऋणात्मक कार्य आप बता सकते हैं, और इसको आप टॉपिक को पढ़ के जाएंगे। न्यूटन के गति विषयकों के नियमों को उदाहरण से समझाइए। तो भाई पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम, ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ठीक है। जो तीसरा नियम है बंदूक की गोली वाले से समझा सकते हैं, दूसरा नियम आप समझा सकते हैं बल वाले फॉर्मूले से, और प्रथम चीज से समझा सकते हैं जड़त्व का नियम है कि भाई कोई वस्तु विराम में है तो विराम में ही रहती है, गतिशील है तो गतिशील ही रहती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। तो 3 नियम जरूर तैयार करना, बड़े क्वेश्चन में आएगा। नहीं आता तो यांत्रिक तरंगे किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार की होती हैं, प्रत्येक को उदाहरण देकर स्पष्ट करो। अब रसायन विज्ञान के प्रश्न आ गए, क्वथनांक की परिभाषा लिखिए। तो क्वथनांक की परिभाषा कैसे लिखेंगे कि वह ताप जिस पर कोई द्रव वाष्प अवस्था में बदलना शुरू हो जाता है उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। जैसे जल का क्वथनांक कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पर जल उबलने लगता है और वाष्प प्रवस्था में बदलने लगता है। पारा और लोहा का सूत्र लिखिए। तो पारा का सूत्र क्या हो जाएगा? Hg यानी मरकरी, और लोहा का सूत्र यानी Fe आयरन। अणु की परिभाषा लिखिए। तो 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में संयोजित होकर अणु का निर्माण करते हैं। जैसे हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन परमाणुओं ने हाइड्रोजन का अणु बना दिया। इसके अलावा देखेंगे कि 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन के परमाणु जब आपस में संयुक्त होते हैं तो मीथेन का एक अणु बना देते हैं। तो इस तरह से आप 1-2 एग्जाम्पल लिखेंगे। निलंबन किसे कहते हैं? ठीक है, निलंबन की परिभाषा आप लिखेंगे। बोहर के परमाणु मॉडल की व्याख्या करिए। बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या करना है 6 नंबर में। ठीक है, नहीं आता आपको बोर का परमाणु मॉडल तो आप अथवा में लिख सकते हैं रासायनिक सूत्र के बारे में, प्रतीक चिन्ह क्या होते हैं और आपन क्या होते हैं। ठीक है, आपन यहां पर कुछ और होगा, ठीक, यहां पर कुछ और होगा, ये गलत छपा है। अगला क्वेश्चन बायोलॉजी के कि विभज्य ऊतक की विशेषताएं लिखिए। 4 नंबर में क्वेश्चन विभज्य ऊतक की विशेषता लिखिए। इसके बाद ग्रेना और स्ट्रोमा में 2 अंतर लिखिए। भाई ग्रेना और स्ट्रोमा में अंतर क्या होते हैं ये आप पढ़ के जाएंगे, ये 2 नंबर में मिलेगा। अगला क्वेश्चन है संवहन ऊतक कौन कौन से होते हैं ये बताना है। अगला क्वेश्चन है अस्थि किसे कहते हैं, इसके मुख्य कार्य लिखिए। तो हड्डी के बारे में पूछ रहे हैं कि अस्थि भाई किसे कहते हैं, अस्थि के बारे में आपको बताना है। और अस्थि के कार्य क्या है? हमारे शरीर को स्ट्रक्चर प्रदान करना, हमारे शरीर को मजबूती प्रदान करना, हमारे शरीर के गमनशीलता को सपोर्ट करना। गमनशीलता का कारण है हमारा अस्थियां। तो ये सारे कार्य आप लिखेंगे, इस टॉपिक को पढ़ के जाएंगे। अगला क्वेश्चन है भाई पौधों में पोषक तत्वों के विभिन्न स्रोतों की व्याख्या कीजिए। पौधों के जो विभिन्न पोषक तत्व है उनके स्रोतों की व्याख्या कीजिए। जो अलग अलग खाद हैं, चाहे रासायनिक उर्वरक हो चाहे जैव उर्वरक हो, इनके बारे में आप लिखेंगे। नहीं आता
नहीं आता अगर आपको ये वाला क्वेश्चन, तो माइटोकॉन्ड्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। कुछ इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया का चित्र बनता है, क्रिस्टी वगैरह उसमें होते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया का सचित्र वर्णन आप कर देना। ठीक है, तो इस तरह से ये कंप्लीट होता है पेपर। इसका पीडीएफ हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर देंगे। इसका फुल प्रूफ सॉल्यूशन, अच्छे से सॉल्यूशन भी हम लाएंगे। अभी आप लोग कह रहे थे कि भैया पेपर दिखाओ, तो हमने आपको दिखा दिया। इसके स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट पेपर है। अब बात आती है कोड, चाहे आपके पेपर का कुछ भी हो, आप इसको एज ए मॉडल पेपर सॉल्व करो। इसी आधार पर क्वेश्चन बनते हैं। सेम टू सेम पेपर की आशा करो या ना करो, लेकिन इसी को समझ लो कि हाँ भाई मेरे क्वेश्चन इसी आधार पर आ सकते हैं। तो उस तरह से बच्चों अगर आप तैयारी करोगे तो आपका कोई भी कोड का पेपर आए तो आपकी तैयारी अच्छी ही होगी और आप अच्छे से सीख जाओगे पेपर कैसे सॉल्व करे जाते हैं। जब आप 10 की बोर्ड परीक्षा में जाओगे 10th में, तब भी आपको ये कला काम में आएगी। ठीक है, तो इसी आधार पर आप अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस हम आपको देते रहेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर देना, व्हाट्सएप स्टेटस या अपने फ्रेंड्स ग्रुप में जरूर शेयर करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो।